बीजेपी ने दिल्ली में बड़ा उलटफेर कर दिया है। बीजेपी ने दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिनमें से 4 नए चेहरे हैं। बीजेपी ने 4 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। सिर्फ एक मौजूदा सांसद को मौका दिया गया है और उनका नाम है मनोज तिवारी। बाकी 4 चेहरे बदल दिए गए। किनका टिकट कटा है ये अब आपको बता देते हैं। कौन रिपीट हुआ है, तो मोदी के जो 195 योद्धा हैं, आप देखिए दिल्ली की तस्वीर है। मीनाक्षी लेखी जो कि मौजूदा सांसद हैं, इनका टिकट कट गया। अब उनकी जगह पर बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया गया है और सीट का नाम है नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली की बात करें तो रमेश बिधूड़ी जो कि मौजूदा सांसद है, इनका टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। टाइटल का ध्यान रखा गया लेकिन टिकट कट गया। इसके अलावा चांदनी चौक की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूदा सांसद हैं लेकिन इनका भी टिकट कट गया और अब प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया है। और पश्चिम दिल्ली की बात करें तो प्रवेश वर्मा मौजूदा सांसद हैं लेकिन कमलजीत सहरावत को उम्मीदवार बना दिया है बीजेपी ने। तो ये पश्चिम दिल्ली सीट है। बस उत्तर पूर्व दिल्ली है पहली लिस्ट में, जिसमें मनोज तिवारी सांसद थे और उनको फिर से टिकट दे दिया गया है। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे। बाकी 5 में से 4 लोग जो थे उनके टिकट बदल दिए गए। दिल्ली में अब टक्कर की हम बात कर लेते हैं। टक्कर किस तरीके से सामने आ रही है। बांसुरी स्वराज जो कि टिकट इनको मिला है, सुषमा स्वराज की बेटी है, इनकी टक्कर होगी सोमनाथ भारती से, आम आदमी पार्टी के नेता है। यहां पर सीधी टक्कर है। दक्षिण दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, रामवीर सिंह बिधूड़ी की सीधी टक्कर सही राम पहलवान से जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा हम टक्कर की बात करें तो कमलजीत सहरावत जो कि पश्चिमी दिल्ली से टिकट जिन्हें मिला है, महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी के उनके सामने होंगे। ये टक्कर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो ये पूरी तस्वीर बनती है। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके की तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली है, ये जो 4 सांसदों के टिकट काटे हैं बीजेपी ने, इसको आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है। आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है कि बीजेपी ने साबित कर दिया कि उनके सांसद काम नहीं कर रहे थे। देखिए, लेकिन इसी का एक दूसरा तर्क बीजेपी की तरफ से है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम नाम पर नहीं, हम काम पर ही ध्यान देते हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कौन ये बेहतर तरीके से और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि रमेश बिधूड़ी हो, प्रवेश वर्मा हो, मीनाक्षी लेखी हो, उन्होंने काम नहीं किया। मीनाक्षी लेखी तो राज्य मंत्री भी है, विदेश राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन फिर भी जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले नीरज भी कर रहे थे कि युवा और उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि कौन पार्टी के आइडियोलॉजी को अच्छे तरीके से आगे सालों तक ले जा सकता है। और इसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम अगर हम एक चर्चा के तौर पर दिल्ली में बात करें तो वो प्रवीण खंडेलवाल का सामने आ रहा है, क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल की हमेशा से छवि पिछले जो है अगर हम कुछ दशकों की बात करें तो एक व्यापारी नेता के तौर पर रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से वो जुड़े रहे हैं, लेकिन यहां पर उनको चांदनी चौक में उतार देना निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से इशारा दिया गया है कि वो समाज के हर एक तबके तक पहुंचना चाहती है और जो एक कास्ट फैक्टर हो या फिर जो है अलग अलग जो फैक्टर्स जिसका जिक्र हम लोग करते रहते हैं, जात की बात हो या व्यापारी वर्ग की बात हो, कि समाज के हर एक तबके को कैसे अपने साथ जोड़ना है, उस बात का खासा ध्यान रखा गया है। और फिर बात की जाए बांसुरी स्वराज की, तो सुषमा स्वराज दिल्ली के लिए कोई नया नाम नहीं है और ऐसे में उनकी बेटी को जो नई दिल्ली से लड़ाना बीजेपी की एक रणनीति है। बिल्कुल, तो तमाम रणनीतियां हैं और हर एक फैक्टर को ध्यान में रखा गया। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज जी आपका भी धन्यवाद तमाम समीकरणों को समझाने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, 195 योद्धा उतारे गए हैं मिशन 400+ के लिहाज से। जनता के हाथों में 195 लोगों की बाजी रख दी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।